हमारे यहाँ एक कीर्तन हुई। कीर्तन तो जानते हो ना। कीर्तन में एक ढोलक बजाने वाला था जिसका नाम था सुरेश। क्या नाम था? ध्यान से सुनना। सुरेश आंखों से अंधा था, अंग्रेजी में कहते ब्लाइंड, दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार कीर्तनकार बागेश्वर धाम आए तो कीर्तनकार का जो मुखिया था उसने सुरेश से कहा, ब्रदर सुरेश एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, हम लोग दर्शन करके आते हैं बागेश्वर बालाजी के। सुरेश ने कहा क्यों? तो कीर्तनकार ने कहा कि भाई तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई देता नहीं है, अगर हम तुम्हें ले भी जाएंगे तो एक आदमी तुम्हें हाथ पकड़ने वाला चाहिए, और बागेश्वर धाम पर समुदाय बहुत होता है, भक्तों की भीड़ बहुत है, तुम खो जाओगे, धक्का लग जाएगा, और तुम जाकर करोगे भी क्या? दिखाई तो तुम्हें देता नहीं, मंदिर कैसा है ये तुम देख नहीं पाओगे, बालाजी की मूर्ति कैसी है तुम देख नहीं पाओगे, गुरुजी कहाँ बैठे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे, तुम यहीं गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें प्रसाद ले आएंगे, प्रसाद दे देंगे, यहीं से तुम प्रणाम कर लो। सुरेश ने कहा क्षमा करना, मैं जाऊंगा। कीर्तनकार ने कहा नहीं जाओगे? उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, मेरा वादा है कि मैं जाऊंगा। तो कीर्तनकार ने कहा तू करेगा क्या? न तुझे दिखाई देता, न तू मंदिर देख पाएगा, आखिर तू जाकर करेगा क्या? सुरेश ने जो जवाब दिया ना वो करोड़ों का जवाब था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं मानता हूं मैं अंधा हूं। सुरेश ने कहा मैं जानता हूं, मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान को देख नहीं पाऊंगा कि भगवान बागेश्वर बालाजी हैं कैसे, कपड़े कौन से पहने हैं, पर मैं फिर भी जाऊंगा। किसी ने कहा क्यों जाएगा? उसने कहा मैं भले ही ना देख पाऊं पर बालाजी तो हमें देख लेंगे। वही तुम्हारे साथ और हमारे साथ हो रहा है कि हम लोग भले ही सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी की शक्तियों को नहीं देख पा रहे, लेकिन बागेश्वर बालाजी तो हम आपको देख पा रहे हैं। और कौन कौन मानता है कि आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है? अच्छा, तो कौन कौन अब पर्चा के चक्कर में आया है? अच्छा, किस किस को अभी भी पर्चा ही बनवाना है? ठीक है, पर्चा भर बनवा लो, काम सफल नहीं होगा फिर है? फिर क्या करोगे? हलवा? फिर बादाम खाओगे? फिर क्या करोगे? फिर गुरुजी बदलोगे? फिर क्या करोगे? फिर दरबार बदलोगे? फिर क्या करोगे? फिर भगवान बदलोगे? फिर क्या करोगे? फिर धर्म बदलोगे? बोलो। अच्छा, मान लो नहीं बना तुम्हारा पर्चा तो है? एक बात हम बोल देते हैं करोड़ों की, पर्चा तो एक बहाना है, तुम्हें बागेश्वर बालाजी का बनाना है। और पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है, पर्चा उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। तुम बैठ गए दरबार में, सामूहिक अर्जी तुमने लगा ली, घर पर ओम बागेश्वराय जोर से बोलो ना, इस मंत्र की माला शुरू कर दी और बालाजी का चित्र रख दिया, महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में पेशी कर दी, तो कृपा तो होनी ही होनी है। काम सफल होगा ही, कबन सुकाज जो नहीं हो ही, सी नाश रोग जपत निरंतर, और देवता हनुमत से ही जय जय जय, कृपा करहूं। तो पगलो, पर्चा बने या ना बने, आप बैठ गए ना, बालाजी की निगाह तुम पर पड़ ही जाएगी, आज तो पक्का है। और आज ना सुबह से हमारे गुरुजी बड़े खुश हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है और सच होता है कि सच में हमारे सन्यासी बाबा आज खुश हैं बहुत। अब अगर दर्शन भी होते होंगे तो तुम्हें थोड़ी बताएंगे कि हमें दिखते हैं, नहीं तो तुम पूछोगे कैसे दिखते हैं, कपड़े कौन से पहनते हैं, और आदमी की खोपड़ी बड़ी खतरनाक। अगर तुम्हारा हम पर्चा बना भी दें और बता भी दें कि जाओ तुम्हारी शादी 2024 में हो जाएगी, तुम तुरंत पूछोगे किससे होगी। अच्छा, बता दें कि अमुक नाम की लड़की के साथ होगी, तो तुम फिर पूछोगे गोरी होगी कि काली। अच्छा, इतने में भी तुम ठहर जाओ, बात रुक जाए तो बात बन जाए, गुरुजी कौन से शहर में रहती है? अच्छा, बता भी दे कि अमुक शहर में इस मकान नंबर में रहती है, तब भी बात बने तो ठीक है, फिर पर्चा रोक दिया जाए, दूसरे का बनाए। तुम फिर पूछोगे अच्छा गुरुजी गुड़ी होगी कि अवगुड़ी।
इतने के बाद भी अगर तुम रुक जाओ तो बात बने, फिर तुम पूछोगे बच्चे कितने होंगे, फिर मकान, फिर दुकान, पर्चा खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा दिमाग बंद नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये इंसान की खोपड़ी है, इसमें प्रश्न कौतुक करते ही रहते हैं। एक समस्या जाएगी, दूसरी आ जाएगी, पेट का दर्द ठीक होगा, सिर का दर्द करने लगेगा, शरीर का दर्द करने लगेगा, और तुम एक एक समस्या का समाधान पाने के लिए कितने दरबार में जाओगे, कितने भगवान बदलोगे, कितनी जगह तुम माथा रगड़ोगे, कितनी जगह तुम अपना माथा छिलवाओगे, कितना तुम टोटका करोगे। कभी तुम जल चढ़ा रहे, कभी तुम हवन करवा रहे, कभी तुम कुछ कर रहे, कभी तुम कुछ कर रहे। ये कोई बुरा नहीं है, ये सनातन का काम है, करते रहना चाहिए और खूब करना चाहिए। पर हम एक कहते हैं, एक ही साध है सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं, एक की चरण शरण पकड़ो, जिंदगी में किसी भी द्वार पर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। और एक समस्या का समाधान क्या पाना है? प्रत्येक का पाओ। और तुम मांगते जो वस्तुओं हो ना, वो वस्तुएं मांगना ठीक है, क्योंकि तुम्हारी तो मानवता है, हमारी तुम्हारी तो मानव रीति है, मांगना चाहिए। पर कभी भी मांगने का मौका मिले ना, तो देने वाले को ही मांग लेना कि तू हमारा हो जा। उससे पूछो क्या होगा? जब जरूरत लगेगी तब एटीएम फंसाओ। जब बैंक खुद का हो जाएगा फिर एटीएम नहीं देखना पड़ेगा, लॉकर खोलो, नोट निकालो, जेब में डालो, चल दो। हाँ जी या ना जी? तो जब बालाजी हमारे हो जाएंगे ना, सन्यासी बाबा हमारे हो जाएंगे ना, तो तुम्हें मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिस दिन जाओगे, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, वो दिन तुम्हारे लिए मंगल का होगा। पर तुम्हें बागेश्वर धाम नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हारा घर ही बागेश्वर बालाजी का मंदिर बन जाएगा। पर तुम्हें दरबारों में ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, तुम्हारी जिंदगी ही सन्यासी बाबा की हो जाएगी। बोलो सीताराम। तो पर्चा तो एक बहाना है, और पर्चा के चक्कर में तुम आओ भी मत। अर्जी लगा ली, फिर भी मन नहीं मान रहा है, तो दरबार में बैठ जाओ, उनको जब कृपा होने करनी होगी। हम तुम्हें एक वचन और देते हैं, अगर तुम बालाजी के हो गए ना, तो आज से तुम्हारी समस्या सन्यासी बाबा की हो गई, और एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे तुम्हें, किसी ना किसी मोड़ पे मिलेंगे, पक्का पक्का। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, निराश होकर मत जाना, हम एक दिन तुम्हें मिलेंगे भी, और पर्चा भी बनेगा। और ये वो दरबार है जहां तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम लाखों लोगों में बैठे रहना, जब वाईफाई में सिग्नल आएगा तो आपको नाम सहित, आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित लेकर बुला दिया जाएगा।